46. Question number 46. 12 persons can do a piece of work in 4 days. How many persons are required to complete 8 times the work in half the time? कितने लोगों ने सॉल्व किया और आंसर क्या होगा? सर मेरा 192 आया। कैसे सॉल्व होगा, कौन बताएंगे? सर 12 पर्सन्स को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 टाइम वर्क 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, और 4 डेज का हाफ में कंप्लीट करना है तो फिर जो 96 आया है उसको डबल कर देंगे तो 2 दिन में 192 पीपल रिक्वायर होंगे कंप्लीट करने के लिए वर्क को। यानी 12 मेन अगर है तो इनको 4 डेज लग रहा है, यही ना? यस सर। यस सर। 8 गुना ये 1 वर्क, एक काम 1 वर्क। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 गुना कार्य आधे समय में 8 टाइम्स वर्क हो गया, 8 टाइम्स एक्स मेन इनटू हाफ टाइम क्या हो जाएगा 2। बताइए, आधा समय हाफ द टाइम, टोटल टाइम था 4 डेज तो हाफ टाइम यानी 2 डेज। तो 12 मेन को 4 डेज लग रहा है तो एक्स मेन 2 डेज 8 टाइम्स द वर्क। तो इसे 2 4 जा 12 16 जा 192 आ रहा है। यस सर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम नहीं? केवल क्या देखा नीचे एमडी, हम लोग वही फॉर्मूला एमडीएच बाई वर्क, नीचे क्या रहेगा? वर्क रहेगा। क्लियर? तो आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 47. He can do a piece of work in 12 days. When he had worked for 3 days, B join him. If they complete the work in 3 more days, in how many days can B alone finish the work? बताइए, ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। यस 3 दिन बाद ए अकेले काम, मतलब 3 दिन ए अकेले काम करता है, ठीक है? उसके बाद बी भी आ जाता है, यानी ए वॉज एट वर्क फॉर 3 डेज अलोन, और तब बी भी आ गया और 3 दिन और अधिक में जाकर के काम समाप्त हुआ। बताइए कैसे सॉल्व होगा? मोहन वर्मा। सर ए 12 दिन में काम। सर मेरा आंसर 4 डे आ रहा है सर। इसमें इक्वेशन जो इक्वेशन बनाएंगे सर, मैं इस तरह बनाया हूँ, ए का 3/12 हो जाएगा सर, और प्लस बी का 3/x होगा। बी 3 दिन काम कर रहा है लेकिन उसका इफिशियंसी या डे नहीं मालूम है तो x हो जाएगा इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का 4 आ रहा है सर। सर 6 होगा सर। 6 होगा, कैसे बताओ? सर 6/12 हो जाएगा क्योंकि ए जो है 3 दिन तो अकेले करता ही है लेकिन बी के साथ भी तो 3 दिन करता है ना। गुड। तो इसलिए 6/12 और मिस्टर वैभव बताइए। सर मैंने सॉल्व नहीं किया अभी। ओके समीर। निक्की। सर ए 12 दिन में काम कर सकता है लेकिन वो 3 दिन काम कर रहा है तो 1/4 हो गया, और ए और बी और 3 और दिन काम कर रहे हैं तो सर 6/12 इसको 1/2। तो आधा काम नहीं कर दिया, ए हाफ वर्क कर दिया, तो बी आधा वर्क कर रहा है 3 दिन में, मतलब बी पूरा वर्क करेगा 6 दिन में। यस सर। वेरी सिंपल, सही है। 4 डेज नहीं होगा। ए 3 देखो 1 डे में 1/12 तो 3 डेज काम किया अकेले, और 3 डेज विथ बी तो 3 + 3 6/12। 6/12 मीन्स ए ने काम कर लिया हाफ, तो बच गया कितना? हाफ, और वही बी किया होगा। तो हम लोग अगर इक्वेशन फॉर्म में भी लिखते तो ऐसे ही लिखते, ए का
12 और b का नहीं मालूम, तो b को हम लोग मान लें x। a तो 3 + 3 और b केवल 3 और टोटल वर्क 1। इसको सॉल्व करेंगे x = 6। किसी को प्रॉब्लम तो बोलिए। रौनक? नो सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। रानी? नो सर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 48। A can write 75 pages in 25 hours. A and B can write 135 pages in 27 hours. In what time can B write 42 pages? कितने लोगों ने सॉल्व किया? कौन कौन सॉल्व किया इसको? और कितना आंसर है? सर 21। सर 21। क्या आएगा? सर 21। दीप ज्योति 21 आया। और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने सॉल्व किया? नहीं किया। चलो No, sir. दीप बताओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर 1 आवर में निकाले हैं पहले ए का, तो 3 पेज करता है ए 1 आवर में, फिर ए प्लस बी 1 आवर में 5 पेज करता है, तो ए प्लस बी में से ए को घटा दिए हैं तो बी का निकल गया है 1 आवर में बी का। ए 1 आवर में 3 पेज, यही ना? यस सर। और ए और बी 1 आवर में 5 पेज, 5 पेज, यानी बी 1 आवर में 2 पेज। यस सर। तो 42 पेज 21 दो आवर्स। यस सर। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? कृष्णनंदन शुक्ला? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जब 25 घंटा में 75 पेज है तो 1 घंटे में 3 पेज, तो ए यस सर। 1 आवर कितना पेज हो जाएगा? 75/25 यानी 3 पेज। और ए प्लस बी इन 1 आवर, ये क्या हो जाएगा? तो 135/27 यानी 5 पेज। तो इसका अर्थ है दोनों मिल गए तो 1 घंटे में 5 पेज, जबकि ए 3 पेज करता है तो बी 2 ही पेज किया होगा। तो जब 2 पेज 1 आवर्स में, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 42 पेज। बी 21 आवर्स में 42 पेज, तो क्या करते हैं? 42/2 21 आवर्स। सचिन कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 49. A is twice as good a workman as B, and B is twice as good a workman as C. A or B can together finish a piece of work in 4 days. Then C can do it by himself in. A की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है और B की कार्य क्षमता C से 2 गुनी है, यानी C का एफिशिएंसी अगर 1 है तो B 2 है और A ट्वाइस है और ए 4 हो गया। 4 हो जाएगा। तो A का एफिशिएंसी 4 और B का 2, तो 4 और 2 6 है तो 24, तो C अलोन। We know that MDH और बतलाया था M1 D1 M2 D2। ये भी बतलाया था कि एफिशिएंसी मीन्स मैन पावर। तो जब एफिशिएंसी मीन्स मैन पावर, तो यहां हम लोग M1 D1 M2 D2। अब क्वेश्चन कर रहा है A B C का एफिशिएंसी। अगर C की एफिशिएंसी 1 है तो B की एफिशिएंसी 2 होगा और A का एफिशिएंसी 4 होगा।
क्योंकि A is twice as good a workman as B and B is twice as good a workman as C. तो C अगर C की एफिशिएंसी 1 तो B ट्वाइस है 2, तो और A B का ट्वाइस है तो 4. अब A प्लस बी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, A प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज. तो C को कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये कर रहा है. तो A और B, A तो 4% के बराबर है, यानी 4 प्लस 2 ये 6 है, तो 6 इंटू 4, और C कितना है, तो C तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स, 24 डेज. यस सर. इफिशिएंसी लिखे है ना 4 to 1. एफिशिएंसी हो गया 4 to 1. हाँ, और टाइम तो अपोजिट होता है ना सर. क्या, टाइम जितना लगता है एफिशिएंसी के अपोजिट टाइम लगता है ना सर. हाँ, तो हम लोग M1D1 से बना दिए, मैन और डे से कर दिए. अभी जब हम इस लोग को ले जाते हैं कि 1/4x 1/4 1/2 1/1 तो डेज निकलता. आप एफिशिएंसी को पलट दोगे तो डेज हो जाएगा. लेकिन हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी जब भी है तो एफिशिएंसी मींस मैन पावर. तो एफिशिएंसी मैन पावर है तो सीधा M1D1 M2D2. क्वेश्चन करा A और B 4 दिन, तो C कितना दिन, A तो 4 और सबका यूनिट सेम हो गया. A तो 4x है 2x है, तो A और B 4 और 2 6 है तो 4 दिन. C 1 है तो कितना दिन, बोलो आयुषी. हाँ सर आ गया सर. आज आयुषी सिंह गायब है. सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है सर. मैं भी हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है. मेरे पास तो बहुत क्लियर है. चलो अगला क्वेश्चन. A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 14 days. Number of days taken by A alone finish the work. जल्दी से सॉल्व कीजिए. वैभव जी आप बताइए इसको. सेम क्वेश्चन है. A ट्वाइस सर 21. A और B सर है. 21. B का एफिशिएंसी 1 तो A का एफिशिएंसी 2, दिस इज गिवन. और दोनों मिलकर 14 दिन, दोनों मिलकर ये दिस एफिशिएंसी 42 days. टू 1. तो क्वेश्चन ये कह रहा है A प्लस बी अगर है तो कितना टाइम लग रहा है, 14 डेज. तो क्वेश्चन कर रहा है 42 आ रहा है सर. A alone in how many days. तो A प्लस बी तो 2 + 1 into 14 और A तो 2 है तो how many days, 21 days. x इक्वल टू तो 21 आ गया. जी सर 21. अगर सर B ऐसे का- सोचता. अगर B का पूछता तब 42 डेज होता, क्योंकि A की कार्य क्षमता B से दोगुनी है. B अगर एक आदमी के बराबर है तो A जो है 2 आदमी के बराबर है. B का एफिशिएंसी 1 तो A ट्वाइस है, तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा. तो 3 एफिशिएंसी है तो 14 डेज, तो 2 एफिशिएंसी है तो 21 डेज. बोलिए किसी को इसमें प्रॉब्लम, समीर. नो सर. निक्की. नो सर. क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए. 2 workers A and B working together complete a job in 5 days. 2 वर्कर है A और B और 5 दिन में खत्म कर रहा है. If A had worked twice as efficiently as he actually did, अगर A अपने एफिशिएंसी से डबल काम करे तो 3 दिन लगते हैं to complete the job alone
ए वुड रिक्वायर, तो जॉब को अकेले खत्म करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो कि दो मजदूर ए और बी है तो 5 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करे, डबल स्पीड से काम करे, डबल एफिशिएंसी से काम करे, तो वर्क 3 डेज में हो जाएगा। ए अगर अपना जो नॉर्मल स्पीड है उससे काम करता है और बी भी, तो 5 डेज लग रहा है। लेकिन ए अपना स्पीड डबल कर दे तो 3 डेज लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अलोन। 15 by बताइए रानी, जवाब दो। रानी कुमारी सॉल्व कीजिए। हाँ सर कर रहे हैं। sir 15 by 2 days. 15 by 2 days sir. सुरभि कितना आ रहा है? 15/2 सर। देखो क्वेश्चन तो ये गिवन है, ए और बी किसी वर्क को 5 डेज में कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है 2 बार ए और बी इस काम को 3 डेज में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अलोन कितने दिनों में। तो ए अलोन, ए फाइंड करना है तो आप ए ट्वाइस ए प्लस बी में से ए प्लस बी लेस कर लो, और ट्वाइस ए प्लस बी ये जो है 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1/5 दैट इज 2/15, और पलट दें तो 15/2 डेज। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग फास्ट नहीं सोच पाए तो टाइम लग जाता है। वैसे क्वेश्चन कितना इजी था, अगर समझ में आ गया तो पेन लगाना ही नहीं। 3 5 कैल्शियम 15, 3 से 5, 5 से 3, 15/2 देखने के साथ आंसर निकल रहा है। मोहन वर्मा कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है, समझ में आ रहा है सर। अगला क्वेश्चन, जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men in 12 days। एक काम 12 आदमी 12 दिन में कर सकता है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 6 men लीव आफ्टर 6 days। कह रहा है अगर 6 दिन बाद, 12 आदमी तो 12 दिन में खत्म कर लेता, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 दिन के बाद 6 आदमी चले गए तो अतिरिक्त दिन, हाउ मेनी मोर डेज। जहां भी नंबर ऑफ पर्सन होना या एफिशिएंसी हो, 3 आदमी, 4%, 5%, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप एमडीएच से सॉल्व करो। 2 men, 3 men, 5 women, 4 women, कुछ भी हो, 5 एनिमल चलेगा इसी से। एक का एफिशिएंसी ट्वाइस है, हाफ है, इसी से बनेगा। एक का एफिशिएंसी 50% मोर है या लेस है, इसी से सॉल्व होगा। बहुत इजी हो जाएगा ये। तो क्या कह रहा था, 12 लोग 12 दिन में काम कर सकते हैं और 6 दिन बाद, यानी 12 मेन का 6 दिन का काम खत्म हो गया, तो अब तो 6 ही दिन का ना काम बचा हुआ है। ये 12 minus 6 is equal to 6 days। तो कह रहा है यदि 6 लोग 6 दिन बाद काम छोड़ दे तो 6 ही लोग बचा हुआ है, तो यानी अब 6, तो कितने दिन में वर्क समाप्त होगा, तो 6 दिन तो इसका बचा हुआ है प्लस x, सॉल्व किया, x इक्वल टू 6 डेज। देखिए तो कितना रहा। यस सर, मेरा भी 6 डेज आ रहा है। सर इसको एक बार फिर से बताइए ना। वर्क कितने दिन में खत्म करना था,
12 दिन में 12% 12 दिन का काम है। इन लोगों ने 6 दिन काम कर लिया। याद रखना, जो काम बीत जाए उसको याद नहीं करते हैं। काम बीत गया, इन लोगों ने 6 दिन काम कर लिया, तो 12 डेज का अब 6 ही दिन का काम बचा हुआ है। हम लोग जो बचा हुआ है उसी को फिनिश करेंगे ना, ठीक है। तो ये 12% 6 डेज काम किए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6% चले गए 6 दिन बाद, यानी 12 में से 6 लेस कर लिया, अब 6 मेन बचा। तो कह रहा है कितना दिन ज्यादा लगेगा, 6 दिन तो इनका बचा हुआ था, कितना दिन ज्यादा लगेगा, तो प्लस x। 12 आदमी जिस वर्क को 6 दिन में करते, अब 6 मेन उसी वर्क को 6 प्लस x। ये तो समझ में आ गया कि परसेंट कम हो गए, तो अब तो समय ज्यादा लगेगा। कुछ लोग इस कैलकुलेशन को और शॉर्ट करने के लिए ऐसे भी करते हैं कि सर ये इतना नहीं लिखते हैं, ठीक है, मत लिखो। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, देखिए कि सर जब 12 मेन 6 दिन में, तो 6 मेन कितने दिन में, तो छोटा हो गया, तो आंसर आ गया 12 डेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना दिन ज्यादा लगा, तो 12 दिन में से 6 दिन तो मेरा पहले वाला बचा हुआ है, तो मोर क्या लगा, तो 6 डेज मोर। बोलिए। यस सर, ठीक है, सही है। हाँ सर सही है, समझ गए। वैभव, समझ गया सर। किसी को डाउट्स? नो सर। नो सर। 53 पढ़िए। A contractor undertook to complete a project in 90 days. एक कॉन्ट्रैक्टर ने 90 डेज में खत्म करने का एक प्रोजेक्ट लिया एंड एम्प्लॉयड 60 मेन ऑन इट। उसने 60 मेन को एम्प्लॉय भी कर दिया। आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद, he found that 3/4 of the work has already been completed. क्या देखता है कि मात्र 3/4 काम हुआ है। तो how many men can he discharge, कितने आदमी को वो हटा दें, so that project may be completed exactly on time. तो टाइम पर समाप्त होने के लिए कितने पर्सन को वो हटा देगा। एक ठेकेदार 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लिया। और इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। कितने लोगों को लगा रहा है? 60% को। समीर, कोई सिस्टर है? हाँ सर। हाँ सर। क्या उसको कोई प्रॉब्लम? क्लास करना है? हाँ वो सर क्लास करेगी सर। अभी मैसेज आ रहा था, आज की क्लास में तो आप ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, उसका मैसेज आ रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या सर कर रहा है? इसमें 20 आएगा? हाँ 20 आएगा, 20 आदमी को निकालेगा। 20 आ रहा है। हाँ तो देखते हैं। 90 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, इसके लिए वो 60 लोगों को काम पर लगाया और 60 दिन के बाद यानी 60 डेज में कितना वर्क कर रहे हैं? 3/4 MDH बाई वर्क, M1D1 बाई वर्क, 60 मेन 60 डेज 3/4 वर्क। ये कह रहा है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे में आइए, 60 दिन के पश्चात वो पाता है कि 3/4 वर्क हो गया, तो समय पर काम समाप्त करने के लिए, समय तो टोटल 90 डेज था, तो 90 डेज में से
आपका 60 डेज खत्म हो चुका है, तो टाइम कितना बचा हुआ है? 30 डेज। 30 days. 30 डेज बचा हुआ है। तो क्या पूछ Yes, रहा है? sir. तो एक्स मेन को लगा दें 30 डेज, क्योंकि मेन ही तो निकालना है। एक्स मेन 30 डेज और 1/4 वर्क। बोलिए क्वेश्चन यही है कि नहीं? Yes, sir. 40 days आया. Sorry, 49. हाँ सर। क्वेश्चन सब लोग अच्छे से फिर से देखिए। 60 में Yes, sir. 90 डेज में एक वर्क को फिनिश करना था। उसने क्या किया? 60 मेन को लगा दिया। तो चलो भाई, ये 60 मेन आ गए और ये 60 मेन 60 डेज में, क्वेश्चन कर रहा है 60 डेज में, 60 दिन में 60 में 60 डेज में कितना काम कर रहे हैं? 3/4। 3/4. days. तो यहां हम लोग देखें 60 में यही कर रहा है इन 60 डेज 3/4 वर्क। जो कहा लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 60 दिन के बाद वो पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया। तो 60 में 60 डेज में 3/4 ये वर्क हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो समय पर काम पूरा हो जाने के लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? तो चलो एक्स मेन को समय बचा हुआ उसका 30, एक्स इंटू 30/1/4, 4 कैंसिल। एक्स कितना आया? 30 से 2 बार में 20 दूना 40। Sir, 40. एक्स आ गया 40. तो हमारे पास तो पर्सन है 60। कितने आदमी को हटा देगा जी? टोटल पर्सन हमारे पास थे 60 और क्वेश्चन कह रहा है कि उसी 30 डेज में ही अगर काम को खत्म करना हो तो हम लोग सपोज एक्स आदमी काम को खत्म करते हैं, तो एक्स आ गया 40%, 40%। इसका अर्थ क्या हुआ कि 60 मेन थे और हमको 40 ही मेन का जरूरत है, तो कितने मेन डिस्चार्ज हो जाएंगे? तो 60 - 40, 20 मेन विल डिस्चार्ज। बोलिए, किसी को प्रॉब्लम? हाँ समीर। नो सर। समीर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, नेहा झा का पेमेंट भी आ गया, बट क्लास तो उनको मंडे से ही मिलेगा। आप समीर समझा देंगे। ठीक है सर। पेमेंट भी आ गया और मैसेज वगैरह भी आ रहा है। खैर, हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखें। 54 ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ के देखें सॉल्व होगा या नहीं होगा। 60 मेन could complete a piece of work in 250 days. 60 आदमी 250 दिन में, they work together for 200 दिन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन का टाइप कॉन्सेप्ट बदल गया, दोनों में अंतर है। फिर पहले क्वेश्चन में की ओर हम लोग जा रहे हैं। फिर से 53 में देखिए क्या कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। कॉन्ट्रैक्टर ने 90 डेज में खत्म करने का सोचा या एक प्रोजेक्ट लिया जो 90 डेज में खत्म करना है, और उसको नहीं मालूम था कि कितने परसेंट इसको खत्म करेंगे। उसने ऐसे ही रैंडम 60 में इनको काम पे लगा दिया, तो देखता है कि अरे 60 डेज में 3/4 काम हो गया। क्वेश्चन क्लियर? तो फिर वो सोच रहा है भाई हमको तो टाइम पर देना है। 90 डेज जो 90वां दिन है उस दिन हमको काम सपुर्द करना है, तो कुछ आदमी को हटा दें। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कितने आदमी को वो हटा दें, यानी उसको एफिशिएंसी नहीं मालूम था। बट ऐसा ही क्वेश्चन इसमें एफिशिएंसी मालूम है। ध्यान से देखिए, 60 men could complete a piece of work in 250 days। could complete कर सकते थे 60 लोग 250 दिनों में। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम किया, कर सकते थे 250 डेज में, बट दे वर्क फॉर 200 डेज। तो 50 दिन का काम बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन? 60 मेन को 250 दिन लगता। 60 मेन को
250 दिन लगता। 200 दिनों तक एक साथ काम किया तो बता 250 में से 200 हटा दिए तो यानी 60 लोगों का 50 दिन का काम बचा हुआ है। बस कॉन्सेप्ट यहां तक में ये एक लाइन में यही, टाइम इन वर्क में जो समय बीत जाए, वैसे रियल लाइफ में भी जो हमारा समय बीत जाए उसको याद करके रोना नहीं चाहिए और बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए। प्लान तो आने वाले समय का किया जाता है। जो पिछले टाइम को लेकर के सोचते हैं वो लाइफ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो कभी भी पीछे के टाइम को हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया वो किया, जो उसको सोचते हैं ना वो लाइफ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। यू हैव टू जस्ट प्लान फॉर कमिंग डेज। तो ऐसे ही टाइम एंड वर्क में भी होता है, जो काम खत्म हो गया उसको लेकर के क्यों रोना। हालांकि ऐसा नहीं कि हम उसको लेके चलेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, हम पिछली बातों को याद रखेंगे तो हम आगे नहीं लेकिन आपका स्पीड कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि 60 लोग 250 दिन में कर सकते थे और इन लोगों ने 200 दिनों तक काम किया। तो ये 250 250 में से 200 हटा दें तो 50 डेज का इनका वर्क बचा हुआ है। कितने लोगों का? 60 मेन का 50 डेज का वर्क बचा हुआ है। बताइए क्वेश्चन यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हाँ सर। अब क्या कह रहा है, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर 10 डेज समाप्त हो गया। बारिश हो रही थी, अभी वाला समय रहा होगा, 10 दिन बीत गया तो अब तो आपके पास 40 ही दिन बचा। अब आपके पास तो 40 डेज ही बचा हुआ है। तो समय पर काम खत्म करना है तो आदमी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? यस सर, बढ़ाएंगे। अगर 60 में ही काम को करते तो 50 दिन लगता, लेकिन काम को 40 ही दिन में खत्म करना हो तो आदमी बढ़ा देंगे। तो क्या लिख दें यहाँ, इंटू एक्स मेन हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 15 पछे 75, x इक्वल टू 75 मेन। तो 75 मेन तो टोटल ना, कह रहा है कितने अतिरिक्त 15 न्यू मैन, मतलब नए वर्कर्स 15 हायर करने होंगे। 15 मेन, 15 मोर मेन आर रिक्वायर्ड। सर वहाँ पे तो कह रहे हैं ना कि मतलब दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, तो वहाँ पे सर वो क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ। खत्म तो मतलब सर वो 60 आदमी ही ना सर 200 दिन काम किया है। जी 60 आदमी काम करते तो 250 दिन लगता। हाँ सर। 60 आदमी 200 दिन काम किए। हाँ सर। तो 60 आदमी का 50 दिन का काम बचा हुआ है। तो सर कैसे पता चलेगा कि अब 60 ही आदमी का काम बचा हुआ है? क्वेश्चन ही कह रहा है, आप अगर 60 आदमी काम कर रहे हैं तो 250 दिन लग रहा है, 250 डेज लग रहा है। 60 मेन हाँ है तो 250 डेज लग रहा है, लगता काम समाप्त करने में। हाँ। लेकिन आप 200 दिन काम करा है, यानी अभी भी 50 दिन का काम बचा हुआ है ना जी? 50 दिन का काम बाकी है। हाँ सर। कितने आदमी का? 60 आदमी का। तो 60 मेन का ये वर्क था 250 डेज का, और 60 मेन ने वर्क किया 200 दिन। तो रेस्ट 60 मेन का कितने दिन का काम बचा हुआ है? 50 डेज का। क्वेश्चन तो ये कह रहा है, बस इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन था और हम लोग एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्या, ये पूरा भी लेके चलते तो लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन लेंदी हो जाता, कंफ्यूजन क्रिएट कर। आपको केवल ये देखना है, अरे भाई 60 में ना 250 दिन में खत्म हो जाता, 200 दिन बीत गया यानी इनको 50 दिन और काम करना था। अगर कोई कह रही 40 ही दिन में खत्म करना है तो आदमी तो बढ़ाना होगा। कितना आदमी बढ़ा? 15।
यानी तो सर लास्ट में ऐसे भी कर सकते थे सर, जो 60+x। जी हाँ, कर सकते थे। तो कैलकुलेशन लेंदी जैसा नहीं दिखा? अगर हाँ तो मल्टीप्लाई फिर करना पड़ता तो ये 60, माइनस वाला है जी सर। अगर आप 60+x को मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाता। हमने टोटल मान लिया कि कितने आदमी काम को 40 दिन में करेंगे, तो 75 आदमी, 75 men will finish it in 40 days। तो क्वेश्चन आपके पास तो 60 men ही है, तो हाउ मेनी मोर men? 15 आदमी, 75 से 60 घटा दिया। थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन पे थोड़ा आज प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। कहा जाता है कि मैथ्स अगर बहुत अच्छे से बने, सॉल्व हो, तो आपका रीजनिंग पार्ट भी सही होता है। और यही कारण है कि कैट के एग्जाम में अलग से रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मैथ्स और उसके साथ साथ डीआई में लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट ऐड करके वो केवल मैथ्स और डीआई 2 पोर्शन किया था। 3 ही पोर्शन होता है, मैथ्स, डीआई और इंग्लिश। जबकि रीजनिंग वहां रहता है, तो रीजनिंग को डीआई में डाल दिया जाता है। रीजन लगाइए आप, लॉजिकल रीजनिंग, एलआर उसका नाम हो जाता है। तो थोड़ा सा रीजन लगाना होगा, रीजनिंग लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं 55। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। "28 men complete 7/8 of a piece of work in a week." 28 आदमी एक सप्ताह में 7/8 काम करते हैं। अच्छा, इसको कैसे पढ़ा जाता है पता है? टोटल वर्क अगर 8 है तो 8 में 7 काम करते हैं, यानी एक काम बच गया। कुछ ऐसे लिखते हैं कि सर 7/8 हो गया तो रेस्ट 1/8 बचा। तो वो थोड़ा सा लेंदी रूप से सोचते हैं, और मैक्सिमम ऐसे सोचते हैं जिनको कि सर 8 में 7 काम हो गया, एक काम बचा हुआ है। तो 28 आदमी, तब अगर ऐसे अगर हम लोग सोचते तो 28 में कितने दिन में? 1 वीक है, डिवाइडेड बाय 7, नंबर ऑफ मेन x। 4 days सर। अगला 1 डे में, और काम भी एक ही है। 4 days सर। 4 वीक। सर एक बार और बता दीजिए सर 4 में इसको, क्वेश्चन को थोड़ा। सर क्या सब 28 सर। हाँ बोलो। 28 into 7 into by 7/8 ऐसे भी तो बना सकते हैं सर। 28 into 7, वर्क नीचे 1 रहता है। 1/7 days अगर ऐसे भी लिखना है तो लो 7/8 और यहाँ 1/8 और 8 कैंसिल। जी सर। अब बताओ ऊपर में क्या रहेगा? MDH, मैन डे आवर, यानी मैन, शॉर्ट में सोचो, मैन और टाइम। तो 28 आदमी, यहाँ टाइम 1 वीक है, तो 28 आदमी 1 वीक में 7 काम करते हैं। अब तोड़ करके पढ़ो, 28 में 1 वीक में 7 वर्क करते हैं। तो कितने मेन 1 वीक में रेस्ट काम करेंगे? तो जब 7/8 वर्क हो चुका है तो रेस्ट तो 1/8 है। 1/8, यस सर, क्लियर हो गया सर। तो 4 आया, 4 पर्सन x सॉल्व किया तो 4 मेन आ गया। और इस 4 में पहले से कितने मेन थे? तो 28 मेन वर्क कर रहे थे सर, तो अब वो लोग काम नहीं करेंगे और बस 4 लोग ही काम करेंगे 1 वीक तक ना सर? देन द नंबर ऑफ मेन, हाँ, x बराबर 4 मेन। अतिरिक्त नहीं रहेगा यार। हाँ सर, यही कंफ्यूज कर रहा था सर कि एक्स्ट्रा भी ऐड करा जाएगा तो काम इतना लंबा नहीं जाएगा एक्स्ट्रा मैन ऐड करने के बाद। रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक, ये अतिरिक्त वर्ड नहीं रहेगा।
अतिरिक्त जैसे ही लिख दिया ना तो फिर अलग से वो निकालना होगा पहले से कितने लोग थे। तो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, 28 मेन एक वीक में 7/8 वर्क कर रहा है, तो कितने मेन एक वीक में रेस्ट वर्क यानी 1/8 वर्क करेंगे। मोहन वर्मा बोलिए। जी सर, हाँ सर समझ में आया सर। आयुषी। जी सर, हम 1 वीक के जगह पे 7 डे लिख देते हैं, यही किए थे, मेरा भी इतना ही आ रहा था। अच्छा डेज भी लिख दोगी तो क्या होगा, 7 दिन दोनों साइड कट जाएगा कि नहीं। जी सर। ओके सर हम अतिरिक्त में कंफ्यूज हो गए थे सर, हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ तो जो लग रहा है। ये क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा क्या। हाँ सर। यस सर। चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, अ रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डेज। 5 किलोमीटर रोड 100 दिन में बनना है। कितने दिन में बनना है, 100 डेज में। सो 280 वर्कर वेर एम्प्लॉयड। कितने आदमी बहाल किए गए, 280। 5 किलोमीटर सड़क को 100 दिन में बनाना है, इसके लिए 280 आदमी एम्प्लॉय किए गए। बट आफ्टर 80 डेज, 80 दिन के बाद, तो 100 डेज का में करना था, 80 दिन बाद it was found that only 3.5 kilometer road was completed. Now how many more people were need to finish the work in specified time? बहुत इजी है, वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 280 मेन है, 280 मजदूरों को काम पे लगाया गया कितने दिन में, तो इन लोगों ने 80 दिनों में 80 डेज में कितना काम किया जी, 3.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने मेन, एक्स मान लेते हैं, बचा हुआ दिन कितना है, तो 100 में से 80 डेज हट गया तो 20 डेज बचा हुआ है, तो x इंटू 20 डेज और डिवाइडेड बाई, अब सड़क कितना बच गया, 1.5 रिमेनिंग रोड 1.5। अच्छा कुछ लोग को लग रहा है कैलकुलेशन बहुत टफ है, नहीं इधर का पॉइंट इधर का पॉइंट पहले ही हटा दो, बड़ा है ना इसलिए। 5 3 जा, अब 5 7 जा, ऐसे काट दो बस। देखो 7 से 40 बार में, आप 20 से 40 दो बार में, 80 दूना 60, 16 3 48, 480, 480। क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा बड़ा जैसा लग रहा है, डरावना जैसा लग रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं आप लोग। एक दो बार जहां भी क्वेश्चन मिले ना, ये कंस्ट्रक्शन वाला कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बनाने की कोशिश करो, सॉल्व होगा बस इसी कॉन्सेप्ट से। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सर यहाँ तो अतिरिक्त बोल रहा है ना सर, फिर तो माइनस का। नो सर, 200 हो जाएगा। तो 480 एक्स हो गया ना, तो मोर मेन पूछ रहा है, तो मोर मेन, तो मोर मेन कैसे निकलेगा, तो 480 माइनस, पहले से 200 था ना, 280 था, 280, तो 200। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। यस सर। कुछ लोग सोच में पड़े हुए हैं। नहीं सर, हो गया, क्लियर है सर। एक और नया क्वेश्चन बनाइए, बहुत आसान, फंसाने वाला। आप पढ़ लेंगे कि मैं पढ़ दूं? अच्छा पता है, अच्छे से पढ़ना मतलब क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है, पढ़ने आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए रानी कुमारी क्वेश्चन पढ़िए। रानी क्वेश्चन पढ़िए। हाँ सर। A does half as much work
as B in। सर साइड से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। रोटेट करो, दिखेगा। सर कैसे रोटेट करूँ? ऑप्शन ऐसे कर लो ना फोन, ऐसे। सर ऐसे भी कि नहीं हो रहा है। ऐसे भी नहीं दिख रहा। ऊपर नहीं सर आता है रोटेट वाला ऑप्शन। आप लोग देखिए ऐसा ऑप्शन आया ही। ऊपर में आएगा ऑटो रोटेट का हाँ एक सर, हम ऑप्शन लोग आता को है। क्लियर सर है। मेरे में नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा। एकदम कोई सेल फोन ऐसा होगा ही नहीं जिसमें रोटेट का ऑप्शन अरे नहीं है। सबके फोन में रहता है वो। तो उसमें है, इसमें दिख ही नहीं जहाँ रहा पे ऑप्शन। वाईफाई कनेक्ट करती हो या 4G वगैरह चलाती हो, वहां पर रोटेट अच्छा वाला हाँ हाँ एक ऑप्शन होगा। हाँ सर हाँ, वहाँ तो है, वहाँ तो कर दिए हैं फिर भी। मिला? हाँ सर हाँ, हो गया। अब पढ़िए। A does half as much work as B is 3/4 अच्छा, of केवल the time पढ़ना नहीं है, taken by। समझाना है रानी। हाँ सर। समझाना भी है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन समझाना है, आंसर तो मैं बता दूंगा। जो लाइन लिखा हुआ वो समझाते जाइए। मैंने क्या बोला, अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन तो आधा सॉल्व हो जाता है। पढ़िए। B द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में और A उसका आधा काम करता है, मतलब इसका हाफ, मतलब 1/4। नो नीड टू ट्रांसलेट। जिसमें कंफर्टेबल जो पढ़ रही है इंग्लिश, तो इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर इंग्लिश और हिंदी मिक्स करोगी तो फंस जाओगी। तो ठीक, तो A का पार्ट होगा 1/4। B जब 3/4 करता है तो A 1/4 काम किया ना, नहीं सर, वो उसका टाइम हाफ। दिया हुआ है, काम नहीं। अच्छे से पढ़ो, इसीलिए कहा है कि इंग्लिश और हिंदी, थोड़ा तुम इंग्लिश पढ़ ली, थोड़ा हिंदी पढ़ ली। सर समझा दीजिए। सर हम बोले सर, ए आधा काम करता है बी के 3/4 टाइम में, यही क्वेश्चन है सर। बी को जो समय लगता है उसके 3/4 समय में ए आधा ही काम करता है। मतलब बी को अगर 10 दिन लगता है या 12 दिन लगता है तो ए को उसके 3/4 टाइम में हाफ वर्क होता है। 8 दिन में आधा काम। 30 डेज हमको लग रहा है। सर आंसर 30 days। अरे जी सर, किसमें से चोरी करके बना ले? खुद से। क्या लिखे हैं? टाइम टेकन बाय बी। एक्स डेज ले लें क्या? जी सर। तो ए हाफ वर्क 3x/4 दिन में। बोलो, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जी सर। मतलब इट मीन्स बी को आ रहा है अगर x डेज, तो ए को आएगा पूरा वर्क करने में 2 × 3x/4, दैट इज 3x/2 डेज। बोलिए। जी सर। तो ये सब 2 हो जाएगा, तब तो सॉल्व हो गया। ए का एक दिन का वर्क 2/3x प्लस 1/x एंड दिस इज गिवन 1/18, एलसीएम 3x। तो ये हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 1/18, 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 30। सर मैं जा रहा हूँ सर, मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, मेरे क्लास भी यहीं पे रोक रहे हैं। और आगे के क्वेश्चन जो आप लोग को पढ़ करके आना है वो क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है और वो आपके को पीडीएफ के रूप में चला जाएगा। जो पढ़ करके आना है, क्वेश्चन बहुत सारा है जो आपको करके आना है 65 तक। ठीक है ओके सर।
तो क्लास सर बनाना है कि सिर्फ पढ़ना है सर? अच्छा, तो बन जाए उसको बनाना है, मर्जी है, बनाना हो तो बना सकते हैं, बनाना ही है, राइट और हाँ सर, रॉन्ग यू हैव टू सॉल्व। एटलीस्ट ट्राई तो कर